क्लास हम लोग क्या क्या चीज का पढ़े? साधारण ब्याज। उसमें टाइप 1 हो चुका है। टाइप 1 में जो हम लोग क्या क्या पढ़े? तो साधारण ब्याज किसको कहते हैं, मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, पढ़े। आज पढ़ना है क्या? टाइप 2। टाइप 2 देखिए सब टाइप 2 टाइप 2 साधारण ब्याज का अभी क्या होगा? टाइप 2। और क्लास नंबर कितना होगा? दूसरा क्लास, सेकंड क्लास में। देखो सब टाइप 2। चलिए अच्छी बताइए हम लोग जानते हैं क्या नाम है? बचपन में पढ़े हैं, वो जब भी बचपन में पढ़े हैं। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर बटे। अगर इससे हम पूछेंगे समय बराबर बताइए, जल्दी करने को समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। हम पूछेंगे दर बराबर बताइए। देखो जल्दी जल्दी। चलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय का दर बटे 100। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। आगे किसका हेडिंग में दिए थे? हेडिंग क्या लिखना है? हेडिंग में दे दीजिए दर तथा समय ज्ञात करना। दर तथा समय साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय दर बटे 100। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है सब। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्षों में ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1500 रुपये हो जाएंगे। ₹1200 के धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाएंगे? 1500। आपको बताया है हो जाएंगे हो जाती मतलब क्या समझेंगे? हो जाएंगे हो जाती मतलब मिश्रण मतलब क्या? अमाउंट। मिश्रधन हो जाएंगे हो जाती मतलब मिश्रण। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत वार्षिक दर से क्या समझना है? हमसे दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट। और हम लोग को नीचे क्या होगा? क्या क्या मूलधन। और जब हम 1500 रुपया हो जाएंगे, कहीं भी क्वेश्चन को हो जाएंगे या हो जाती लिखा है, क्या समझ वाला चाहिए? मिश्रधन। तो ये मूलधन रेट कितना दिया? 1200।
मूलधन मेरा 1200 और निश्चित कितना है? तो हो जाएंगे, हो जाती लिखा हुआ। अब एक चीज समझिए, ब्याज कितना था? ब्याज और कटेगा तो अनुपात का मतलब कटेगा तो कटा दीजिए। 4 किया 5 किया 4 अनुपात। बोले ब्याज कितना था? ब्याज 1, इसलिए इसको घटा देते हैं। हमसे क्या पूछा है? दर बराबर हम लोग क्या करें? ब्याज गुना 100 बटे ब्याज कितना निकालेंगे? 1 गुना 100 कितना है? 4 गुना समय कितने वर्ष? 4 से कितना बढ़े? 25 8 गुना 1 बटे 3% मिला क्या आ गया? देखिए सर अलग क्वेश्चन था कल से। अभी के सेक्शन 2 में वो सब सेक्शन 1 है। प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? क्या समझिए सर? हो जाएगी या हो जाती मतलब क्या बताइए सर? अब बोले 2 गुनी 3 गुनी होगी। पहले क्या मूलधन कितना गुनी हुआ होगा? 1 गुनी, तभी उससे 2 गुनी 4 गुनी होगी। और बोलेंगे कि हम 5 गुनी है आपसे, तो आप कितना 1, तभी ना हम 5 गुनी होंगे। अभी कहने का मतलब यह है कि पहले जब मूलधन 1 गुना हुआ होगा तभी ना उसका 2 गुना 3 गुना हुआ होगा। यहाँ समझिए सबसे पहले कितना गुनी की बात कर रहा है? 2 गुनी। सबसे पहले मूलधन मेरा कितना हुआ होगा? मूलधन 1। बोले 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएंगे या हो जाती मतलब मिश्रण समझेंगे। क्या समझेंगे? मिश्रण कितना? मिश्रण मेरा 2। ब्याज कितना? 1। ब्याज आ गया 1, क्योंकि मिश्रण में मूलधन को घटाते हैं ब्याज। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वार्षिक दर से कितने वर्षों में समय पूछा है। क्या पूछा? समय। लेकिन रेट कितना दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दिया है 20%। कितना दिया है? बोलिए जाइए। दर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ब्याज गुना 100 बटे ब्याज कितना निकाल सकते हैं? ब्याज कौन है ना? मूलधन कितना? 1 गुना समय कितने वर्ष का है? समय को समय पूछा है।
डर कितना है? अच्छा, 20 पंचे 5 वर्ष कितना वर्ष? यहाँ तक कोई दिक्कत? 20 पंचे 100 कितने को है? आपके 100 मिलने को कैसे बनाए? देखिए दो गुनी हो जाएंगे, पहले जो एक चीज बताइए, 2 गुनी 3 गुनी कब होगा? पहले 1 गुनी होगा तभी वो 2 गुनी। अगर 100 मान के बनाते हैं तो समझिए सबसे पहले 2 गुनी के पहले 100 होगा तभी इसका 2 गुना बोलेंगे, कितना कहिए 200, 4 गुना बोलेंगे तो 400। अब यहाँ समझिए सबसे पहले मूलधन कितना? 100 मान के बनाएंगे। मूलधन कितना? तो 2 गुनी मतलब कितना? मूलधन कितना? 200 हो जाएगा 200। अपने कितना करके 100 से 200 जाने में कितना 100, लेकिन कितना पे जितना बचेगा उससे खाली भाग देना। कितना प्रतिशत है? 20 से भाग देने कितना आ गया? जितना बढ़ेगा ना उससे क्या करना है? भाग देना, डिवाइड कर देना। कितना से 10 निकल जाएगा। वार्षिक साधारण ब्याज 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या पूछा? क्या पूछा? इस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या पूछा? दर क्या पूछा? दर पूछा। एक कितना गुनी के लिए? 2 गुनी। मुझे बोलता कितना? 100 बोलता है 100 दर कितना? 200 कितना का वृद्धि? 100 का वृद्धि। अगर हम दर पूछा R बराबर क्या? कितना वृद्धि? 100। कितना से? 8 वर्ष से 8 से पहले भाग देना। कितना 50 25 और ये 25 बार 25/2 12 गुना 12। बोलिए क्या पूछा? आवाज नहीं जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए क्लास है, सब तरह की बात क्या हो गया? ठीक है, सब लिखिए। मन से पढ़िए, अब आ जाए पढ़ने पड़ता है। लिखिए गुणा संबंधित प्रश्न। सब हेडिंग क्या देना? जल्दी बोलिए। गुणा गुणी संबंधित प्रश्न।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में वो तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में कितना गुनी हो रही है? 2 गुनी कितने वर्षों में? 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले गुना गुनी संबंधी प्रश्न। अभी तो आपको बताया गुना गुनी में पहले मूलधन कितना हुआ होगा? 1। तभी उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगी। पहले कोई राशि का मूलधन से 4 गुना, 5 गुना होगा। जैसे बोलेंगे कि 5 गुनी हो जाएगी तो समझ में क्या होना चाहिए? मूलधन 1 तो मिश्रधन 5। 5 गुनी हो जाएंगे या हो जाती है मतलब क्या समझ में आना चाहिए? जैसे बोलेंगे 6 गुनी हो जाती है क्या करिएगा? मूलधन 1 मिश्रधन कितना? 10 गुनी होगा क्या कहिएगा? मूलधन 1 मिश्रधन। अब एक चीज यहाँ समझिए, जैसे बोलेंगे कि 10 गुनी, समझ में क्या कितना ब्याज? 10 गुनी में कितना? जैसे बोलेंगे 10 गुनी तो 1 कम ब्याज होता है। ठीक है, कितना कहेगा? 9 ब्याज। जैसे बोलेंगे 12 गुनी कितना ब्याज? 11 ब्याज। जैसे बोलेंगे कि 12 ब्याज कितना? 12 ब्याज अधिक गुनी बोलना है। एक क्या करना है? अधिक। चलिए आप बताइए 15 गुनी कितना ब्याज? जोर से बोलो। जैसे बोलेंगे 20 गुनी, आप बोलिए 20 गुनी कितना ब्याज? 21 ब्याज। 19 एक कम होता है ब्याज और ब्याज से 1 अधिक गुनी होता है। आप समझना क्या? इसी तरह देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो तो कितने वर्षों में? क्या पूछ रहे हैं? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में कितना गुनी हो रही है? 2 गुनी। कितने वर्षों में कितना गुनी? 4 गुनी हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछा। एक चीज समझिए, मूलधन कितना बोलते चलिए? पहले 1 होगा पहले उसका गुना हो गया। अरे इधर देखो, मूलधन कितना? 19,000 कितना? 5। क्या लिखा है? वार्षिक दर से 12 वर्षों में 2 गुनी होगा। मिश्रधन कितना? 2। आप बोलिए ब्याज कितना? 1 ब्याज कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। कितना वर्ष दिया है? 12 वर्ष। लेकिन हमसे पूछ कर 4 गुनी कितना गुनी के लिए? 4 गुनी के। बोलिए नया मिश्रधन कितना हो जाएगा? नया मिश्रधन कितना? 4 ना? 4 मिश्रधन को बोले नया ब्याज कितना? 3। नया ब्याज कितना हो जाएगा? 3। बोले 1 ब्याज कितना वर्ष में? 3 ब्याज कितना वर्ष में? 3 ब्याज 3 गुना 36। समझ में आया? फिर से अब समझिए, मूलधन 1 2 गुनी के लिए ब्याज कितना? 1 ब्याज। 1 ब्याज कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। कितना वर्ष? 12 वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 गुनी। जैसे 4 गुनी बोला तो समझ में आना चाहिए कितना ब्याज? 3 ब्याज। 1 ब्याज 12 वर्ष तो 3 ब्याज भर दिया 36। ये लखन बता सकते हैं? साधारण ब्याज की दर से
16 वर्षों में 3 गुनी हो तो क्या लिखा है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 3 गुनी हो तो लिख दे क्या? कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 16 वर्षों में 3 गुनी हो तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाए? समझे? हो जाएंगे, हो जाती मतलब नहीं सोच सकते। अब यहाँ समझे, माइंड से भी ये बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में कितना गुनी? 3 गुनी। जैसे 3 गुनी हुआ, समझ में आना चाहिए कितना ब्याज? 2 ब्याज। 2 ब्याज कितना वर्ष? 16 वर्ष। 1 ब्याज कितना? 8 वर्ष। लेकिन हमने कितने के लिए पूछा? 6 गुनी के लिए मतलब कितना ब्याज? 5 ब्याज। 1 ब्याज कितना वर्ष? 5 ब्याज कितना? 8 पंचे 40 वर्ष। समझ गया? ये माइंड से नहीं बना सकते, नहीं तो प्रोसेस से बनना बनाएंगे। मूलधन कितना? बोलो मूलधन 1। मैं मिश्रधन कितना? मिश्रधन कितना गुनी के लिए बोल रहा है? 3 गुनी हो जाएगी। मिश्रधन कितना? 3 हो जाएंगे, हो जाती है मतलब क्या समझ? मिश्रधन बोलिए एक मूलधन मिश्रधन कितना? 3। तो ब्याज कितना? 2। ब्याज आ गया 2। 2 ब्याज कितना वर्ष दिया है क्वेश्चन में? 16 वर्ष। कितना वर्ष? 16 वर्ष। तो बताइए, तो एक ब्याज कितना होगा? 16 में किससे भाग लेंगे? 2 से। कितना आ गया? 8 वर्ष। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में 6 गुनी होगी? बोलिए तो नया मिश्रण कितना होगा? 5। नया मिश्रण कितना? 6। नया मिश्रण कितना? 6। क्योंकि हो जाएंगे, हो जाती मतलब मिश्रण 6 गुनी पूछ रहा है। नया मिश्रण कितना? 6। अब ये 6 मिश्रण हुआ तो बोलिए नया ब्याज कितना? 5। नया ब्याज कितना आ गया? मिश्रण से एक कम क्या होता है? ब्याज। बोलिए 1 ब्याज कितना वर्ष? 8 वर्ष। कितना ब्याज के लिए पूछ रहा है? 5 ब्याज कितना हो जाएगा? 8 गुना 5 कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। सब समझना क्या? गुना गुने गला कभी नहीं भूलिएगा। ललिता हम भूलेंगे? तो भूल जाएंगे। इसमें ऐसे जितना रिवाइज होता रहता है ना उतना याद रहता है। छोड़ देंगे ना फिर गया। अब हल्की तो उसे बन गए आपने कितना तेज बन गई है। आपका नाम गाँव सब में नाम नहीं बताना है। क्यों सर? नहीं पता है? ऐसा कुछ वो मेरा नाम भूल जाएंगे, नाम नहीं चलिए ठीक है। देखिएगा गाँव सब में बोले सुन लगेंगे, उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो सब यही बोला जाता है। ये क्या बोला? अच्छा नाम है वो सर के लिए बताया। नहीं सब के लिए हो गया। नहीं हम लोग भी बोलेंगे सर के पड़ोसी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक क्वेश्चन और बना लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही कर लेंगे। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो तो कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में
दो गुनी हो तो 7 वर्षों में 2 गुनी हो तो कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? लिख दे क्या बोला? लिखिए कोई धनराशि समान ब्याज की दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में कितना गुनी? 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो? देखिए ये सब देखिए विदाउट पेन बनाइए, देखते हैं आंसर आना चाहिए। ये सब में पेन की जरूरत है नहीं, देखते हैं आंसर आना चाहिए। देखिए जैसे कोई ढंग से सिलान जाती है 7 वर्षों में कितना गुनी? 2 गुनी मतलब माइंड में क्या आना चाहिए? एक ब्याज कितना वर्ष? 7 वर्ष। कितने वर्ष के लिए पूछा है? 5 गुनी के लिए। 5 गुनी मतलब 5 गुनी सुधार। 5 गुनी मतलब कितना ब्याज? 4 ब्याज। एक ब्याज कितना वर्ष? बोलिए 4 ब्याज 28 हो गया। बस माइंड से बताना है। बैंक में जरूरत पड़ेगा ये सब में, ये सब में हलवा वाला सवाल सब में। बोलिए बोलते चलिए विश्लेषण कितना? ब्याज कितना? एक ब्याज कितना वर्ष? 7 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा है? 5 गुनी। 5 गुनी कितना ब्याज? 4 ब्याज। डायरेक्ट लीजिए 4 ब्याज। 4 ब्याज कितना? 7 गुना 4 कितना हो गया? 28 वर्ष। ये सब में बैंक की जरूरत नहीं करना चाहिए। आप लोग वैसे भी इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा तेज है। ठीक है सर, वो दिक्कत अच्छा लग रहा है। चलिए खत्म हो गया सर। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो थोड़ा मेरा वीडियो को सब्सक्राइब है वॉच कीजिए। आप लोग को जितना फैलाना फैलाइए। और हम लोग कम फी में हम लोग एसएम कॉलेज के आगे जो है ना, आगे एसएम कॉलेज आगे न्यू ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।